बेड में कर दे। बेड में पेटी में रखा है और तो भिजवा। बेड में पेटी ना है वो तो उसमें धरी संदूक में, उसमें नहीं है वो, उसमें भी ना वो तो बक्से में धर दिखा, मुझे लगा कहीं साइड वीड में। देखना आज देख दूंगी, कर लीजिए पक्का। स्कूल से आने के बाद याद हुई नाश्ता, ओ सॉरी डाल लिया लंच बॉक्स। चाय बन गई चाय पराठा, चाय अचार पराठा। सारे कलर देखने कारण मैंने काट दिए, बहुत मुश्किल से करे थे, सारे निकल गए। कहाँ रख दी फिर? इस वाली चार में रख दिया, इस वाले में तो डिब्बा उठा के वो कर लेना, सेट कर लेना। कौन आ रहा है फिर? यहाँ पर है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, अपनी जा चुकी है स्कूल। तो जो पूजा की चौकी उठाई जाती है उसके जो चावल होते हैं वो मैंने छत पे पंछियों को डाल दिए हैं, क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ है कि अगले दिन जो चावल होंगे वो तुम्हें ना पंछियों को डाल देने हैं और थोड़ा सा पानी भी पीने के लिए रख देना है पंछियों को। तो वही मैं करने के लिए आई थी। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इधर चाचा जी बैठे हुए थे, कह रहे थे कि चाय ले ले, कढ़ी बना लिए। मैंने कहा चलो ले लूँगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आती हूँ। और अभी मैं लगा रही थी किचन में अभी यहाँ पर है ना मैं लगा रही थी किचन में झाड़ू। दरअसल क्या है ना, किचन में जब मट्टी गिरी है भाई ने और मिस्त्री ने, इसमें बहुत कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। जब रोज़ झाड़ू लगाती हूँ तो खूब सारे निकल के आते हैं, तो इन्हें रोड के ऊपर से मट्टी से बाहर निकाल देती हूँ। और अभी मुझे यहाँ पर है ना गोबरी भी फेरनी है, तो मैं सोची थी कि किसी से फिरवाऊँ। क्या क्या तो देखा था, अगर दीदी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद से ही फेरनी पड़ेगी। काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा और अकेले को इतना सारा काम करना थोड़ा मुश्किल तो लगती है, पर सब कर लूँगी धीरे धीरे। और गोबरी फेरनी ही पड़ेगी, ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। इधर मौसम भी पूरा ख़राब बना हुआ है। आज देखो आज बारिश आ सकती है, अगर नहीं आई तो ऐसा ठंडा रहा तब भी काम चल जाएगा। बराबर 3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, परेशान हो रहे हैं। अंदर रूम में कायरव सो रहा है और हवा में दरवाज़ा बंद हो गया, इसको ओपन कर देती हूँ अभी। और कायरव के स्कूल को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस कायरव के स्कूल के बारे में बताया तो था मैंने, भाई मेरे बस के भी लेके जाना नहीं है, दूर है। ऑटो अभी डिसाइड नहीं हुई किसकी चलेगी, जिसकी चलती है उसके लिए अभी मिल नहीं पा रहा वो भैया। जब मैं कस्बे में जाती हूँ देखती भी हूँ, पता नहीं वो कभी मुझे मिलता नहीं, ऐसा और कहीं ना कहीं बुक वगैरह में चले जाते हैं। और कायरव का मैं सोची हूँ कि अब की बार तो ऐसे इस स्कूल में जितना पढ़ रहा है पढ़ लेगा, जब जाना है जब नहीं जा रहा है, ऐसा चल रहा है। दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने वाली हूँ इसका, ये स्कूल मैं अगले साल चेंज करा दूँगी। अब नहीं कि मैं करा दूँगी, गाड़ी में ही जाएगा, गाड़ी में ही आएगा, फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। अभी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। नहीं छोड़ूंगा, मम्मी चाबा छड़ा। बाबू बाबू कार्टून जॉर्ज पापा। पर रख दिया है मैंने कुकर, और इसमें मुझे है ना दाल रखनी है बनने के लिए। तो आज हम बनाएंगे खाने में दाल और चावल। तो फिलहाल कुकर रख दिया, पानी डाल दिया इसमें और दाल वो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। कुकर में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी हो जाए एकदम निकल जाता है, फिर से निकल गया। अब इसको साफ करना है, दिक्कत होती है, ढकना तो मुश्किल हो जाता है साफ करना, पर हो जाएगा, चलो तो कर ही लेंगे। फिलहाल मैंने आ जाना चोटी डाल रखी और बाल कुछ इस तरह से बनाए हैं, कैसे लग रहे हो कमेंट करके बताना। और भाई साथ बनाएंगे हम चावल। जी हाँ, दाल हमारी अच्छे से उबल चुकी है, इसमें तड़का लगाना। आज मैंने बिना छौंके पहले उबाल के बनाई है, ज़्यादातर मैंने पहले उबाल लेती हूँ उसके बाद तड़का लगाती हूँ। अब तड़के लगेंगे 2, एक लगेगा जीरे का और एक लगेगा लहसुन प्याज का, क्योंकि मेरा है ना मन कभी कभार गवाही नहीं देता इस बात की कि हम तो सब्जी से खाएं और गोपाल जी जो हैं वो बिना सब्जी के खाएं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। एक अजीब सी फील होता है कि घर के 3 सदस्य एक सब्जी से खा रहे हैं और एक ऐसे ही। देखो आप कुछ भी बोल लो, मैं भगवान भी मानती हूँ,
पूजा पाठ के टाइम पे भगवान जी, और मन में एक बच्चे की तरह भगवान के प्रति दोनों ही तरीके से फीलिंग्स रहती हैं। तो ऐसा नहीं है उनको रूखी, वैसे भगवान जो है ना गरीबों के घर भी आते हैं, अमीरों के घर भी आते हैं। रूखी सूखी जैसी दे दो, मान भाव के भूखे होते हैं भगवान तुम्हारी सब्जी रोटी के। नहीं बोलते कि मतलब खुआ तो तुम दुनिया भर के लड्डू पेड़े और बर्फी ये रहे हो, और मान भाव बिल्कुल भी नहीं है। तो दिल से मानो, दिल से पूजो, उससे ही भगवान खुश हो जाते हैं। पर फिर भी मेरा मन नहीं मानता, तो इसलिए मैं 2 तड़के लगाऊंगी दाल के। तो पहला जीरे का लगाते हैं गोपाल जी के लिए, फिर अपना लहसुन प्याज का लगाएंगे। लहसुन प्याज हमने काट ली, चावल निकाल के रख लिए हैं। बेटी स्कूल जा रही है मतलब मेरी, और आज सुबह मेरी आंख नहीं खुली, मैं आपको बताऊं, मुझे लेट हो गया, मतलब हो जाता है, अलार्म लगाती हूँ, इसका अलार्म मैंने ऑफ कर दिया, वो बजा नहीं, तो लेट हो गया। तो फिर अवनी की आंख खुली 6 बजने से पहले, 20 मिनट थी 6 बजने में, कि मम्मी, एकदम सड़पटा के उठी, मम्मी मैं कहा, मुझे स्कूल नहीं भेजना आज, जल्दी करो, आप उठो, नाश्ता रेडी करो और मैं नहा के आती हूँ ब्रश वगैरह करके। वो बहुत जल्दी से उठी, ब्रश वगैरह करके नाश्ता कर, वो सॉरी तैयार हुई अपने आप से ही, मैंने उसका नाश्ता रेडी कर दिया। और फिर जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठते तब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती, उसको बैठाने के बाद फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए, मसाला तो पूरी दाल के हिसाब से घोल के रखा है मैंने। फिलहाल मैं जरा सा जीरा डाल के और दाल में तड़का बना देती हूँ। ये दाल हमारे माजाओं की हो गई, इसको एक कटोरी में निकालते हैं। अब अपनी दाल में लगाएंगे तड़का। हींग खत्म हो रहा है, वैसे हींग जो है दाल में डालना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने ना कलर वाली मिर्च है, थोड़ी सी वैसी मिर्च है, तीखे वाली, और ये क्या है, धनिया, तीनों चीज़ें भून देते हैं। सबको पकने देते। अभी यहाँ पर है दूसरी दाल छोंकने की तैयारी कर ली, तेल गरम हो गया, लहसुन प्याज डाल दिए, उसको अच्छे से भून लेते हैं। मसाला है ना कटोरी में घोल के रखा हुआ है, ये आप लोगों को बताया था मैंने। तो इसमें मिर्च है, कलर वाली मिर्च है, धनिया है और थोड़ी सी तीखी मिर्च है। जैसे ही छोंक हमारा पक गया, ये हमने इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, उसके बाद जो हमने दाल उबाल के रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये दाल इसमें डाल देती हूँ। तो ये हम लोगों की दाल हो गई, गोपाल जी की मैंने थोड़ी सी जीरे में छौंकी दी है। बस अभी क्या है ना, मतलब मन, मैंने बताया था ना ऐसा अच्छा सा नहीं लगता, फिर बस चावल चावल बनाने रह गए। जिस दिन हम चावल बनाते हैं रोटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा हम लोग नहीं खाते। बहुत लोग कमेंट करते इतनी कम सब्जी, इतना कम खाना। तो कौन है मेरे परिवार में, मेरे 2 छोटे से बच्चे हैं और एक हमारे बाल गोपाल और एक मैं, हम ही तो हैं जो इतना बनाए। थोड़ा सा ही बनाते हैं, फिर शाम में ताज़ा बना लेते हैं। कौन सा दोपहर का रखा हुआ शाम को खाना है। मुश्किल से, आप लोग यकीन नहीं करोगे, हमारे घर में 5 रोटी बनती है, 1 रोटी गोपाल जी की, 4 रोटी में मैं और अवनी, और उसमें भी बच जाती है। अगर कोई बाहर का पिल्ला कुत्ता आ जाए तो उसको भी डाल देते हैं। तो क्या बताओ मैं इस चीज़ में क्या करूँ, जब हम लोगों की इतनी ज़्यादा खुराक नहीं है। कमज़ोर हो रही है मेरी बेटी भी, हाँ मैं भी बहुत हो रही हूँ, क्योंकि उसको भी फीवर आया है, अभी जुकाम हो गया था, फीवर आ गया था, कायरा को भी हो रहा था, मुझे हो रहा था। तो हम लोग है ना बहुत कमज़ोर हो गए। ऐसी बात नहीं, खाने पीने की तो देखो अभी थोड़ी समस्या कुछ टाइम से फिर हो रही है, क्योंकि सैलरी के बिना इतना मैं परेशान रहती हूँ। काफ़ी पैसा किचन में लग गया, फिर सैलरी आएगी तभी कुछ हो पाएगा। वैसे उनके खाने में कभी नहीं छोड़ती, जो कुछ खाना पीने का उन्हें तो खिलाती हूँ, अपने लिए 1% छोड़ देती हूँ। दूध भी देती हूँ उन्हें। हमारी दाल चुकी है, मट्ठा ले आई हूँ चाची जी के यहाँ से, मैं आप लोगों को बता रही थी, चाचा जी बोल रहे थे मट्ठा ले जाने के लिए। थोड़ा सा ही मिला है, इतना इन्होंने किसी को दे दिया। गोपाल जी के लिए दाल ये रही अलग से, तो सबसे पहला भोग जो है गोपाल जी को जाएगा। चावल भी बन गए थे, तो यहाँ पर प्लेट उठाई है, उसमें कटोरी में दाल डाल लूँगी, चावल डाल लूँगी, मट्ठा, और गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। तो मैं और कायरव जो है अवनी का वेट करते हैं, जब अवनी आ जाती है जब खाते हैं। पर कभी कभी है ना उसे देर हो जाती है आने में, तो हम लोग खा लेते हैं। कायरव को खुआ देती हूँ। मतलब मेरा मन तो इतना अवनी में ही रहता है, इतना अवनी नहीं आती, और बस यही रहता है दरवाजे पे कदाई की टाइम देखती रहती हूँ। हम लोग जो है ना कस्बे में पहुँचे हैं, यहाँ पे ये लोग बना रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, मैं कोई ना है,
ये बूढ़े में लपेटी जा गुंजी आ रही हो। पहले ऐसे बनाऊंगे और फिर इस पे चाशनी में डबोगे। हाँ, ये तो चाशनी में ढिला है। ये चाशनी है, ये चाशनी है। अच्छा घी ये एक ही कितने का है? 30 रुपये और छोटे छोटे ही 15 रुपये का। और चुके दे दो हमें, 16 क्या 20 दे दो। ₹1 के क्या चुके? 10 रुपये के 20। मुझे पूजा में यूज करने इसमें। कोई भी किसी को कुछ भी लिख के चला जाता है और सोचता है कि बस तू सही है बाकी सब गलत है। ठीक है, जिसकी अच्छी कटती है ना वो ऐसे ही दूसरों को बात फन्या देता है। इसकी मौज की कट रही हो। एक ने कमेंट किया कि तुमने मायके का ससुराल का दोनों जगह का घर बर्बाद कर दिया। मेरी बर्बादी और आबादी का तुम क्या अंदाज़ा लगाओगे? अगर मैं तुम्हें बताने बैठूँ ना तो तुम अपने कानों पर मुंह पर हाथ धर जाओगे, दोबारा ये कमेंट नहीं करोगे। मैंने यहाँ आकर इतना किया है, इतना कुछ मैंने इस घर में किया है। कह रहा हूँ इतना कुछ मैंने आके इस घर में किया है, इन सब लोगों के लिए किया है, इन लोगों के लिए किया है कि शायद मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि करके और बताना एहसान जताने वाली बात हो जाती है, तो वो मैं जताना नहीं चाहती। वो इस बार जानता है इस बात को कि मैंने क्या किया है, मैं कितनी बुरी हूँ कितनी अच्छी हूँ। मुझे तो लोग 4 गाली दे लेते हैं, फिर भी मेरे मन में उनके लिए ममता रहती है, प्यार रहता है कि नहीं मेरे अपने हैं। ठीक है, मुझे बुरा बोलते हैं, वो भी ईश्वर को पता है कि मैं किसके प्रति मेरे मन में कितना छल कपट है, क्या है कैसा। मुझे जो मुंह में आया बोल दिया, पर पेट में पाप रखना नहीं आता, पीछे से वार करना नहीं आता, खंजर घोंपना नहीं आता। और मैं मेरे मायके वालों के लिए क्या मायने रखती हूँ वो मैं तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं समझती। तो तुम यहाँ फालतू का कमेंट कर रही हो, तुम्हारी अच्छी कट रही होगी ना, ईश्वर करेगी जिस स्थिति से मैं गुजर रही हूँ ना, और तुम पर ये स्थिति आ जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है तकलीफ। मुझे आंखों से मेरी सही सही साफ आँख दिखाई नहीं दे रहा, खुजली मारती है, देखो सूज गई खुजली में। मैं सोची थी कि थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए हूँ, अब के रसोई में लगा के है ना इतना बजट सा बिगड़ गया है मेरा। मैं सोची थी कि थोड़े बहुत लगेंगे और बहुत पैसे लग गए इसमें मेरा इतना। अब सैलरी आने पर ही बाकी काम होंगे, सारे काम मेरे रुक गए, खाना पीना नहीं कर पा रही अच्छे से, बुखार आ गया, इतनी कमजोरी आती है, आगे उठ के चलती हूँ तो आँख अंधेरी आती, बहुत सारी समस्याओं से गुजरी। तुम्हें क्या पता है इतनी सारी समस्या उठानी करनी पड़ती है। तुमने फ़ोन उठाया कमेंट कर दिया, जो लोग मुझे बराबर देख रहे हैं उनसे पूछ कर देखो किस किस स्थिति से गुजरी हूँ और गुजरती हूँ। और शौक़ नहीं है मुझे अपने पति और सास से अलग रह कर इस तरह की स्थिति, इस तरह की ज़िंदगी जीने का। पर जो इंसान मुझे नहीं समझता, मेरी और मेरे बच्चों की नहीं करना चाहता, मैं ज़बरदस्ती उसके जी में जी नहीं डाल सकती। फ़िक्र है ना इंसान को अंदर से होती है, हमारी चाहे कितनी भी लड़ाई है, हमारे सास को कुछ होता है तो मेरे को फ़िक्र रहती है कि जैसी भी है चलो, हम मैं लड़ते करें भगवान बिछड़ते ना करें, फिर भी उनको कुछ होगा तो हमें तकलीफ़ होती है, देख के तकलीफ़ होती है, वो चाहे कुछ भी रखे अपने मन में। ईश्वर इस बात का साक्षी है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। रही मायके वालों की बात, मेरे मायके वाले मुझे बहुत प्यार कराएं, भले ही वो गरीब है और दिल के बहुत अमीर है। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत लाड कराएं, मेरे अंकल जी मुझे बहुत लाड कराएं। मेरे घर में सबसे ज़्यादा लाड मेरे अंकल जी और मेरे पापा जी बहुत कराए, मेरे मम्मी पापा भी बहुत कराए, पर जितना कुछ मेरे अंकल जी ने किया ना, शायद इतना मेरे मम्मी पापा भी कभी नहीं कर पाते हमारे लिए। ठीक है, मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं क्या उनके लिए क्या मायने रखती हूँ, मेरे होने ना होने से क्या हुआ है वो उस चीज़ को वो जानते हैं। मैं तुम्हें आगे सफाई देना ज़रूरी नहीं समझती। और इससे पहले कि कोई बोले कि दीदी ये कमेंट कहाँ था, स्क्रीनशॉट है मेरे पास में, कल अगर आप बोलोगे तो मैं लगा दूँगी। और तुम तो मुझे आके यहाँ कमेंट करना मत, ठीक है, जो भी कोई तुम हो। तुमसे एक बात बोल लूँगी, गुस्से में नहीं, ना ऐंठ में बोल रही हूँ, ना किसी चीज़ में, कि बहन तुम्हारी सुख से कट रही है, भगवान ना करे तुम पे ऐसी स्थिति आ जाए तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है दुःख, क्या होती है स्थिति। इस हाल में इंसान 1 रुपये का मुँह कैसे देखता है, कैसे गुज़ारा करता है, कैसे अपना काम चलाता है।
तुम्हारी बढ़िया कट रही होगी ना, तभी तो किसी की तकलीफ का अंदाजा नहीं लग रहा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।